अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी। मकबूजा कश्मीर में बस पर बम धमाका, मोदी सरकार ने खुद कराया रहमान मलिक। पैरागॉन स्कैंडल, ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात। डॉक्टरों के एहतजाज के दौरान कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। और मामूली मुआवजे के एवज अपने सरों पर सामान लादने वाली कुली मेहनत की उम्दा मिसाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। टेक्नोलॉजी में आपके हम कदम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सऊदी शहजादे के इस्तकबाल के हवाले से। आपको अपडेट करें, सऊदी शहजादे के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शाराए दस्तूर को बड़ी बड़ी तस्वीर और सऊदी अरब के परचमों से सजाया गया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और मेहमान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी बड़ी तस्वीर आवेजा कर दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुशामदीद और उनके शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाराह दस्तूर को बड़ी बड़ी तस्वीर और सऊदी अरब के परचम से सजा दिया गया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, मेहमान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा की गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इकदाम के तहत CCTV कैमरे भी बड़ी तादाद में नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि कल से दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद होगी। साबिक वजीर दाखिला और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक का कहना है कि We welcome Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and he's our very valuable guest, and the whole nation welcome him from the core of our heart. We have great respect for Saudi Arabia, and we treat Saudi Arabia as our elder brother, and we'll continue to support and help Saudi Arabia. And Saudi Arabia has also left no stone unturned in difficult times to help us. I remember even old times that all previous kings, and of course their leadership, they always stood with Pakistan in the most difficult moments. इस्लामाबाद के एक शहरी हैदर शरासी का कहना था, कल पाकिस्तान में सऊदी वफद तशरीफ ला रहा है और बहुत एक बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ा कदम उठा रहा है पाकिस्तान में, और इसमें सौदा है कि 14 अरब रुपए का सरमायाकारी पाकिस्तान में ला रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो आयत व फैनी शामिल है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी भी है। इससे पहले जितनी गवर्नमेंट इसमें आई थी, साबका गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के तल्लुकात सऊदी अरब से बहुत कमज़ोर थे।
और इस डेलीगेशन के इन नुमाइंदों की वजह से पाकिस्तान के तल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुलवामा वाक़या अफसोसनाक है। पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करना भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दुनिया हकाइक से वाकिफ है कि पाकिस्तान को पुलवामा वाक़ये से कोई फायदा नहीं होगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करना भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने म्यूनिख में ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलवामा वाक़या अफसोसनाक है। पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दुनिया हकाइक से वाकिफ है कि पाकिस्तान को पुलवामा वाक़ये से कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान जानी नुकसान और तशद्दुद के कभी हक में नहीं है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा और ये हमारी वाज़ेह पॉलिसी और हिकमत अमली है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बगैर तहकीक के इल्जाम तराशियों पर अफसोस हुआ। अगर हिंदुस्तान के पास सबूत हैं तो पेश करे। पाकिस्तान ताउन करेगा। इल्जाम तराशियों से न पहले कुछ हासिल हुआ है और न आज होगा। हमें उनके जानी नुकसान पर सदमा है। उन खानदानों के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। इंतखाबात आते जाते रहते हैं। भारत को सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए, जबकि खित्ते के अमन व इस्तेकाम को फौकियत देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पहले से ज्यादा पुरएतमाद लौट रहा हूँ। अमरीकी सेनेटर से मुलाकात में वाज़े हो गया कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज होने को तैयार हैं, जबकि जर्मनी, कनाडा, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान सदर के साथ मुलाकातों से पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का भारतीय एजेंडा खाक में मिल गया है। जो अमरीकी वफ़द के साथ मेरी मुलाकात हुई है, मैं उस मुलाकात से बेहद मुतमईन हूँ और जो मुझे तासुरात मिले हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके सवाल जवाब थे, वो भी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को रीसेट देखना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि दोनों लीडर्स सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू होनी चाहिए और मुलाकात होनी चाहिए। आज के वक्त में मैंने ये अख़ज़ किया है कि वो चाहते हैं कि दोनों मिल बैठें और मिल बैठकर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के बारे में सोचें। कुछ बात करेंगे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनी हुई है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। किसी भी जारिद का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी ने मनपसंद इंतखाबी नताइज के हुसूल के लिए बम धमाका करवाया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। और आपकी हमदर्दी में और सिंपैथीज में और कंडोलेंस से वक्त पे मेरा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में बस पर बम धमाका मोदी सरकार ने खुद कराया है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर थोपा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इस्लामाबाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहमान मलिक का मजीद कहना था कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का आलमी अदालत में केस 18 फरवरी को सुनाया जाना है। आलमी बरादरी की बेहसी की इंतहा है कि वो रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भारतीय जासूस को बचाने के दर पर हैं। मकबूजा कश्मीर में होने वाले बम धमाके की मजम्मत करते हैं। भारत में कोई भी वाकया पेश आता है तो वहाँ के सियासतदान फौरन से बेशतर पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर देते हैं, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाला धमाका इंतखाबात में अवामी हमदर्दी के लिए मोदी सरकार ने खुद कराया है, क्योंकि ये आइन इस वक्त कराया गया है कि जब भारतीय जासूस का केस आलमी अदालत में चलने जा रहा है और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आ रहे हैं। ये भारत को हजम नहीं हो रहा। नंबर 1 आपको पता है कि कुलभूषण यादव की तारीख 18 को है और हमारे अटॉर्नी जनरल और दूसरे लोग वहां पे गए हैं उस केस को कंटेस्ट करने के लिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेहिस्सी देखिएगा कि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है कुलभूषण और ड्यू प्रोसेस के तहत उसको सजा होती है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बचाने के चक्कर में है। इन्हीं हालात में जो अभी सामने कश्मीर में हुआ है और बाकी जगह पे जी, हम उसको कंडेम करते हैं।
पाकिस्तान ने कल उसको कंडेम किया। आज मेरी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर से सुबह बात हुई और पाकिस्तान इसको कंडेम भी करता और किसी किस्म की वायलेंस अपने साइड से ना इजाज़त दी है, ना इजाज़त हम देंगे। लेकिन इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि कोई भी वाकया होता है इंडिया में तो एक जेनरिक स्टेटमेंट इश्यू होती है इंडियन लीडरशिप से कि ये पाकिस्तान ने कराया। रहमान मलिक का ये भी कहना था कि भारत कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, हम किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। रहमान मलिक का ये भी कहना था कि भारत कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, हम किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। That India has become habitual in putting allegations against Pakistan without any verification and investigation that Pakistan is involved. कुछ बात करेंगे पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से। एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी कर दी है। नैब ने ख्वाजा बिरादरान को गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। मज़ीद इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी कर दी है। लाहौर के एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने पैरागॉन स्कैंडल की समाअत की। फाजिल जज के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि 90 रोज पूरे होने तक पैरागॉन केस का रेफरेंस पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को जल्द रेफरेंस पेश करने का हुक्म देते हुए ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक की तौसी कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमें आपने पकड़ लिया है, लेकिन किसी की इज्जत का ख्याल तो होना चाहिए। हुकूमत जो कर रही है वो दुरुस्त नहीं, हमेशा उनकी हुकूमत नहीं रहनी। शहबाज शरीफ की जमानत एक खुशाइंद फैसला है, बहुत जल्द हम दोनों भाई दरख्वास्त जमानत दायर करने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि नैब ने ख्वाजा बिरादरान को गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। टेक्नोलॉजी में आपके हमकदम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।